मरते हुए भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिससे आज के लोगों को सीख लेनी चाहिए। महाभारत की विशाल कथा में यदि किसी पात्र ने त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म की पराकाष्ठा को छुआ तो वह थे भीष्म पितामह। यह केवल एक योद्धा का अंत नहीं था बल्कि एक युग का समापन था जहां मृत्यु भी उनके सामने झुक गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था तब अर्जुन के बाणों से बीधे हुए भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। उनका शरीर तीरों से ढका हुआ था लेकिन उनकी चेतना, उनका तेज और उनका ज्ञान सब कुछ अडिग था। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसीलिए उन्होंने तुरंत प्राण त्याग नहीं किया बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी यह स्थिति केवल शारीरिक पीड़ा की नहीं थी बल्कि एक गहरे आत्मिक अनुभव की भी थी। जब श्री कृष्ण और पांडव उनके पास पहुँचे तब भीष्म ने अपने अंतिम समय को केवल विदाई के लिए नहीं बल्कि मानवता को धर्म और जीवन का सार देने के लिए चुना। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर जो युद्ध के बाद अपराध बोध और धर्म संकट में थे उनके सामने खड़े थे। तब भीष्म ने अपने अंतिम शब्दों में जो कहा वह केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शन बन गया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा करना है। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा राजधर्म है। भीष्म ने बताया कि एक शासक को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। उसे अपने स्वार्थ, अपने रिश्तों और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। अपने अंतिम क्षणों में भीष्म ने जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही कर्म उसके अगले जीवन का आधार बनते हैं। भीष्म पितामह के अंतिम शब्दों में सबसे भावुक क्षण तब आया जब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैं धन्य हो गया क्योंकि आप मेरे अंतिम समय में भी मेरे सामने हैं। भीष्म ने कृष्ण को केवल एक राजा या मित्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण था। ग्रंथों के अनुसार भीष्म पितामह के अंतिम शब्दों का सार कुछ इस प्रकार था, धर्म का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और न्याय से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अहंकार और मोह मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। ईश्वर में विश्वास और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने अंत में कहा, अब मैं अपने प्राण त्यागता हूँ और उस परम सत्य में विलीन होता हूँ जहाँ से सबकी शुरुआत होती है। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार यह समय मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने ध्यान में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण पूरे कुरुक्षेत्र में एक अद्भुत शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी एक महान आत्मा की विदाई दे रही हो। भीष्म पितामह की मृत्यु हमें कई गहरे संदेश देती है। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा निभाई, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता लेकिन फिर भी धर्म का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी ज्ञान बांटा जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा विद्वान अंत तक सीखता और सिखाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मबल और तपस्या से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक युग थे। तीरों की सैया पर लेटे हुए भी उन्होंने दुनिया को जीने का सही तरीका सिखाया। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक संदेश थी कि धर्म कभी नहीं मरता, सत्य कभी नहीं हारता और एक सच्चा योद्धा मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये अमेजिंग स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।